श्रोता के दोषों का वर्णन मैं भगवान महावीर के एक धर्म सूत्र के आधार पर कल कर रहा था। श्रीमद् उत्तराध्ययन शास्त्र में भगवान महावीर ने जो धर्म सूत्र कहा है उसमें श्रोता के 5 दोषों का प्रतिपादन किया गया है। श्रोता में वो 5 दोष नहीं होने चाहिए। एक अच्छा, श्रेष्ठ और उत्तम कोटि का श्रोता बनने के लिए उन 5 दोषों से सदैव दूर रहना चाहिए। कल मैं 2 दोषों का वर्णन कर गया हूँ। 3 दोष और भी हैं। आज उनकी व्याख्या विश्लेषण मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूं। वे दोष हैं प्रमाद, आलस्य और निद्रा। जो व्यक्ति प्रमाद, आलस्य और रोग आदि दोषों से युक्त रहता है वो व्यक्ति अच्छा श्रोता नहीं बन सकता। गीता ने निम्न दोषों का जिक्र किया है। गीता में 3 गुण कहे गए, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। सतोगुण अच्छा होता, श्रेष्ठ होता, उत्तम होता, और जिस व्यक्ति में सतोगुण पाया जाता है वो धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति माना जाता है और बन जाता है। जिसमें रजोगुण है वो प्रवृत्तियां संसारी करता, दुनियावी कामों में व्यस्त रहता है, उलझा रहता है और दुनिया के काम भोगों को महत्वपूर्ण समझता। ये समझता इन्हीं में सुख है, इसलिए उन्हीं में रचा पचा हुआ रहता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा भी नहीं होता, बहुत बुरा भी नहीं होता। अच्छा इसलिए नहीं है कि धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग की तरफ उसकी रुचि बहुत कम होती। व्यस्तता के कारण, बाह्य दृष्टि होने के कारण, काम भोगों में आसक्त रहने के कारण उसे धर्म में, ध्यान में, आत्मा के चिंतन मनन के अंदर उसकी रुचि, इंटरेस्ट नहीं बनता। अगर कभी बनता भी है तो अन्यमनस्क रहता और दत्तचित्त और एकाग्र मन होकर नहीं बैठता। ना उसे अच्छा कहा जा सकता है, ना ऐसे व्यक्ति को बुरा कहा जा सकता है। लेकिन एक ऐसा गुण है, वैसे नाम रखा है गुण, लेकिन गुण अच्छा भी होता है, दोष भी होता है। गुण का मतलब कोई गुण से नहीं होता, वे कोई वसफ नहीं है, वे तो एक प्रकार का स्वभाव है। कांटे का स्वभाव चुभना है, उसका गुण है, वो चुभता है, ये उसका गुण है। फूल का स्वभाव खुशबू देना है, ये उसका गुण है। गुण शब्द हमेशा अच्छे अर्थ के अंदर प्रयुक्त नहीं किया जाता। गुण का मतलब नेचर, स्वभाव। वो स्वभाव अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो तमोगुण आच्छादक है, ये व्यक्ति के सद्गुणों पर पर्दा डालता है, उसको आच्छादित करता है, ढकता है। आत्मा के अंदर जितने सद्गुण हैं उनको ढकने वाला तमोगुण है। इसलिए गीता ने इसे तमोगुण कहा है और ये जितने जीवन के अच्छे गुण हैं उनके ऊपर पर्दा डालता रहता है। तो भगवान महावीर ने प्रमाद, आलस्य और रोग, इन तीनों को भी श्रवण में, सुनने में, शुद्ध ज्ञान की आराधना करने में और एक अच्छा श्रोता बनने में
इसे बाधक कहा है। ये बाधाएं हैं, ये विघ्न है और ये दोष उसे सुनने नहीं देते। चिंतन मनन तो आगे हो ही नहीं सकता। जब श्रवण ही नहीं है तो चिंतन क्या करेगा, मनन किसके ऊपर करेगा, और फिर धारण क्या करेगा, संस्कार कैसे बनेगा। संस्कार नहीं बनेगा तो आचार कैसे आएगा, आचरण क्या होगा, करैक्टर क्या बनेगा, और फिर विकास आत्मा का कैसे होगा। इसलिए श्रवण, चिंतन, मनन और आचरण का मूल आधार है। तो कौन कर सकता है जिसमें प्रमाद नहीं है। गीता ने कहा ये तमोगुण के दोष है। तमस्तु अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम। प्रमाद, आलस, निद्राभ्याम तन निबंधनाति भारत। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने समझाया, बताया कि ये तमोगुण ये सारी दुनिया के प्राणियों को मोहित कर रहा है, बांध रहा है, और ये 3 दोषों से मोहित करता है, प्रमाद, आलस्य, निद्रा। जिस व्यक्ति में प्रमाद है, आलस्य है और निद्रा, हर वक्त सोया रहता है, हर वक्त सोने में आनंद मानता है, हर वक्त सोने में उसे सुख की प्रतीति होती है। अगर उसे कुछ जगाता है, उठाता है, खिन्न होता है, नाराज होता है, तो ये निद्रा तमोगुण का एक प्रभाव है। आलस्य भी तमोगुण से उत्पन्न होता है और प्रमाद भी तमोगुण से पैदा होता है। तो जो तामसिक वृत्ति का व्यक्ति है, तमोगुणी है, वो क्या श्रवण करेगा, वो श्रवण कर ही नहीं सकता। अब हमने प्रमाद और आलस के अंदर अंतर समझना है। प्रमाद मानसिक है और आलस शारीरिक है। जिस व्यक्ति में प्रमाद होता है, प्रायः लोग आलस को ही प्रमाद कह देते, ये गलत है। प्रमाद अलग चीज है और आलस्य अलग चीज है। प्रायः लोग कह देते हैं प्रमाद ना करो, उनका मतलब ये होता आलस्य ना करो। अगर आलस्य और प्रमाद एक ही होता तो फिर भगवान 2 शब्दों का प्रयोग क्यों करते। प्रमाद, आलस्य और रोग, ये 3 श्रोता के दोष हैं, अवगुण है, ये श्रवण में बाधक है और ये व्यक्ति को सुनने नहीं देते। प्रमाद क्या है ये समझना है, ये मानसिक दोष है। जिस व्यक्ति में प्रमाद है उसके अंदर कषाय रहते, क्रोध रहता है, अहंकार रहता है, अभिमान होता है, माया होती है, छल कपट होता है, लोभ की प्रधानता होती है। ये चारों कषाय उसके मन के अंदर बने रहते, राग और द्वेष भी रहते हैं, वैर और विरोध भी रहता है। ये प्रमाद सारी आध्यात्मिक साधनाओं में बाधक बनता है, व्यक्ति को धार्मिक नहीं बनने देता, सामायिक की तरफ, ध्यान की तरफ, योग की तरफ उसको मुड़ने नहीं देता, मंदिर में जाने में उसके कर्म कदमों को रोक लेता है और प्रवचन में आने से भी उसको रोकता है, उसको चक करता है, उधर आने से उसके पगों के अंदर जंजीर डालता है, बंधन डालता है और सांसारिक कार्यों के अंदर भी उसे लगने नहीं देता। निष्काम भाव से, सकाम भाव से वो करता है, परोपकार नहीं करने देता, सेवा नहीं करने देता, अच्छे कार्यों के अंदर ये प्रवृत्ति नहीं करने देता। कौन? प्रमाद। जिसके जीवन में प्रमाद होगा वो ना आध्यात्मिक बन सकता है, ना धार्मिक बन सकता है, ना परोपकारी बन सकता है, ना सेवा कर सकता है, ना दूसरे का हित और भला कर सकता है, क्योंकि ये सारे कामों के अंदर बाधक है। तो श्रवण तो कर ही नहीं सकता, टाइम ही नहीं मिलता, रुचि नहीं होती, इंटरेस्ट ही नहीं होता, इसे सार पूर्ण नहीं समझता, जीवन में इसकी जरूरत नहीं समझता कि इसके बिना भी काम चल सकता है,
धन के बिना काम नहीं चल सकता, धर्म के बिना चल सकता है। ऐसी दृष्टि उसकी बन जाती है। इसलिए ये परमार्थ सारे अच्छे कार्यों में एक बाधा बन जाता, रुकावट बन जाता। आलस्य शारीरिक, टालम टोल की नीति, आज के काम को कल पर डालने की नीति, फिर कर लेंगे, अभी क्या है, अभी बहुत टाइम है, बहुत समय है, इस प्रकार की वृत्ति, इस प्रकार का भाव आलसी में बना रहता है। लेकिन प्रमादी बुरा होता है, पापी होता है, दुष्ट होता है, वो सज्जन नहीं होता। लेकिन जो आलसी है, जरूरी नहीं कि वो पापी हो, जरूरी नहीं कि वो धार्मिक ना हो, वो धार्मिक होता है, धर्म के अंदर उसकी रुचि होती है, धर्म को अच्छा समझता है और धर्म का विरोधी नहीं होता, वो धार्मिक है, लेकिन आलसी होता है। जो आलसी होता है वो पापी नहीं होता है, लेकिन जो प्रमादी होता है वो पाप करता है, वो पापी होता है, वो धर्म की तरफ नहीं जाता। इसलिए आलसी तो केवल शरीर से, वो शरीर से सुस्त है, प्रमादी मन से सुस्त है, शिथिल होता है। उपनिषदों ने, ऋषि और मुनियों ने ये बात कही है। सभी ज्ञानी एक ही बात करते हैं। भाषा में अंतर है, शैली में अंतर होता है, व्याख्या में अंतर होता है, लेकिन सभी ऋषि मुनि ज्ञानी एक ही बात कहते आ रहे। तो उपनिषद में भी ये बात कही है कि धर्मा न प्रमदितव्यम, सत्या न प्रमदितव्यम, भूत्यै न प्रमदितव्यम, कुशलात् न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। व्यक्ति को इन बातों में प्रमाद नहीं करना चाहिए, यानी ये बातें जरूर करनी चाहिए। सत्या न प्रमदितव्यम, सत्य से विमुख नहीं रहना चाहिए, सत्य के अभिमुख होना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, असत्य के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। धर्मा न प्रमदितव्यम, धर्म करने में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। जो अच्छे काम है, कुशल काम है, उन कामों के अंदर कभी प्रमाद न करे। भूत्यै न प्रमदितव्यम, विकास शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय विकास के अंदर बाधक नहीं बनना चाहिए, और जिस तरह से ये विकास हो वो काम करने चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय जरूर करना चाहिए, प्रवचन जरूर सुनना चाहिए। प्रवचन सुनेगा ज्ञान बढ़ेगा, नया नया ज्ञान मिलेगा। स्वाध्याय करेगा, नए नए ज्ञानों का उद्घाटन होगा और इतना कुशल हो जाएगा, आज पढ़ता है कल पढ़ाने लगेगा, आज श्रोता है कल वक्ता बन जाएगा। एक स्टूडेंट जो आज कॉलेज में पढ़ता है, ध्यानपूर्वक पढ़ता है, उत्तीर्ण होता जाता है, पास होता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, एक टाइम आता है उसी कॉलेज के अंदर प्रोफेसर लग जाता है, उसी कॉलेज में लेक्चरर लग जाता है, उसी कॉलेज का वो विद्यार्थी होता है और अध्ययन करते करते उसी कॉलेज में वो जाकर लेक्चरर बन जाता है। जिस क्लास का वो स्टूडेंट होता है उसी क्लास का वो लेक्चरर हो जाता है। वक्ता बनने से पहले श्रवण करना पड़ता है। श्रवण के अंदर बाधक है प्रमाद, आलस्य शारीरिक है। आलसी व्यक्ति टालम टोल की नीति अपनाता है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों की नीति अपनाता है, और अच्छे कामों में आलस करने से अच्छे कामों के फल से वंचित रह जाता है, महरूम रह जाता है। तो आलस केवल शारीरिक है। देखो मैं आपको समझाता, चोर आलसी नहीं होता, व्यभिचारी आलसी नहीं होता, शिकारी जो है वो आलसी नहीं होता। शिकारी के अंदर आलस कहाँ होता है? धीरे धीरे चलता है, पाँव की आहट ना हो, जो पक्षी है वो उड़ ना जाए,
सावधानी से चलता है। क्या उसकी सावधानी को यत्न कहेंगे, विवेक कहेंगे? क्या वो विवेक रखता है? क्या उसके अंदर यत्न है? एक मुनि, एक संत भी विवेक से चलता है। उसका भाव है चींटी न मर जाए, कोई जीव पांव के नीचे आकर दब करके उसकी गिराधना ना हो जाए, हिंसा ना हो जाए, वो इसलिए यत्न से चलता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है वो इसलिए यत्न से चलता है कि उसका काम ना बिगड़ जाए, पक्षी ना उड़ जाए और वो उसको अपना शिकार बना सके, इसलिए चलता। भावना के अंदर कितना अंतर है। बाहर की क्रिया एक जैसी होती है, लेकिन भावना के अंदर जमीन आसमान का अंतर रहता है। चोर के अंदर, व्यभिचारी के अंदर है, एक दुराचारी के अंदर है, एक शिकारी के अंदर है। कोई आलस्य होता है, उसमें आलस्य नहीं होता, लेकिन प्रमाद होता है। प्रमाद इसलिए उसमें अवगुण है, दोष है, हिंसा भी है, झूठ भी है, चोरी भी है, व्यभिचार भी है, परिग्रह भी है, मोह भी है, ममता भी है, संग्रह की वृत्ति भी है, संचय करने की भावना भी है। इसलिए उन दोनों के अंदर, एक संत के अंदर जो यत्न से चलता है ताकि किसी चींटी की भी हिंसा ना हो जाए, और एक इसलिए भी चलता है कि आहट ना हो जाए, और आहट होने से किसी को मेरे आने का पता न लग जाए। दोनों की भावना के अंदर कितना अंतर होता है। प्रमाद मानसिक है, ऐसे लोगों में आलस्य नहीं होता, प्रमाद जरूर होता है। ऐसा प्रमादी सबर नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता, और दत्त चित्त एकाग्र चित्त होकर बैठ नहीं सकता, और उसके अंतःकरण के अंदर कोई चीज जाकर के टिक नहीं सकती। तो आलसी तो केवल शरीर से है, शारीरिक वृत्तियों से है, और मानसिक वृत्ति से वो प्रमादी है। तीसरा एक और दोष भगवान ने कहा, वो है रोग। जो बीमार आदमी रोगी है वो भी सुन नहीं सकता, लेकिन रोग असाता वेदनीय कर्म के उदय से आता, ये कोई मानसिक दोष नहीं है। रोग के कारण व्यक्ति शिथिल हो गया या आलस में पड़ा रहता, पराधीन हो गया, चल फिर नहीं सकता, आ जा नहीं सकता, उसकी भावना है संत आए हुए हैं, मैं जाऊं, मैं उनका दर्शन करूं, उन्हें सुनूं और सुन करके शांति प्राप्त करूं, लेकिन आ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, सीढ़ी चढ़ नहीं सकता, आने में तकलीफ, सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ, बैठने में तकलीफ, सांस फूलता है, और उसको हर कार्य के अंदर कुछ दुविधा और कुछ कष्ट महसूस होता है। तो ये रोग श्रवण करने में, ज्ञान उपार्जन करने में बाधक है, लेकिन ये तो मजबूरी है, विवशता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो घर के अंदर बीमार पड़े, रोग शैया पर पड़े, कभी जाओ उनके घर में गोचरी के लिए, भिक्षा के लिए, या कभी वो प्रार्थना करें मंगल पाठ सुनने के लिए, तो उन्हें सुनाने के लिए जाओ तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते, ये दुख मानते और ये बात कहते हैं, आप आए हैं और हम आपका दर्शन नहीं कर पा रहे, आपकी वाणी नहीं श्रवण कर पा रहे। रोग पीछा नहीं छोड़ता, ये चारपाई नहीं छोड़ती, क्या करे, मजबूरी है, पराधीनता है। घर के लोग भी कभी कभी उपेक्षा कर देते, उनके सुख दुख का कोई ध्यान नहीं रखते, एक मन से खिन्न हो जाती है, एक शरीर से पराधीन हो जाते। वो घर में बैठे हुए सुनना चाहते, और जो स्वस्थ हैं आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, सुन सकते हैं, जिनके पास शक्ति है, ताकत है, वो आते नहीं है। और जो नहीं आ सकते, जिनको सुनने का अभ्यास रहा है, रुचि रही है, और एक इंटरेस्ट रहा है, एक रूटीन उनका रहा है, और आदत रही है सुनने की, वो जब नहीं सुन पाते तो वो ऐसा उन्हें महसूस होता है कि कुछ खो गया है। जो सामायिक करते हैं, अगर वो सामायिक ना करे, उन्हें ऐसा मालूम होता है कि आज कोई काम आज रह गया है, क्योंकि उनका स्वभाव बन गया है।
वो घर में बैठे पश्चाताप करते, अपने कर्म को कोसते हैं, और जो सुन सकते हैं प्रेरणा करने पर भी वो आते नहीं हैं, और आ जाते तो सुन नहीं पाते। तो ये आलस्य, प्रमाद और रोग, ये तीन सुनने के अंदर बाधक है, रुकावट डालते हैं और उसे सुनने से महरूम और वंचित रखते हैं। मैंने ये व्याख्या की। आप कैसे श्रोता है, अपने आप को देखिए, परखिए, समझिए। अगर आपके अंदर प्रमाद है छोड़िए, क्रोध है तो कम कीजिए, मंद कीजिए, शांत रहिए, उत्तेजित मत होइए बात बात में। और अगर आप में अहंकार ज्यादा है तो अहंकार को छोड़िए, नम्र बनिए, विनीत बनिए। नम्र व्यक्ति कुछ ग्रहण कर सकता है। और अगर प्रमाद है धीरे धीरे कम कीजिए, आलस छोड़िए, टालम टोल की नीति छोड़िए। और ये रोग पे तो व्यक्ति पराधीन है, अगर है तो टॉलरेट कीजिए, सहन कीजिए, बर्दाश्त कीजिए। और उस रोग की अवस्था में भी श्रवण करने की भावना रखिए। अगर नहीं भी कर सकते तो भावना से व्यक्ति श्रवण करता है, मैं नहीं। भगवान महावीर के धर्म सूत्र की व्याख्या आपको अच्छी तरह समझाने का प्रयत्न किया, बस और अधिक नहीं। आज इतना